हेलो बच्चों, आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला या क्लास 8 का अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14। चैप्टर का नाम है शिक्षा। शिक्षा ये पेज नंबर है 97। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14। चैप्टर का नाम है शिक्षा। शिक्षा यानी कि एजुकेशन। शिक्षा शिक्षा पढ़ाई लिखाई इंसान को सभ्य बनाती है। पढ़ाई लिखाई यानी कि अगर नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम लोग कुछ भी जान नहीं पाएंगे, और इसीलिए हमको सभ्य यानी कि सोसाइटी में हमारा एक नाम होता है, लिखा गया है। उन्नति के अवसर जुटाती है। पढ़ाई लिखाई करने से हमको प्रोग्रेस मिलता है, हमको सक्सेस मिलता है, सफलता मिलता है। दुनिया को देखने समझने की समझ पैदा करती है। दुनिया को, जो वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए, उसको समझने के लिए पढ़ाई लिखाई करने से हम ज़्यादा बेहतर जान पाते हैं। यह भी सच है कि सबके पास पढ़ाई लिखाई की सुविधा नहीं होती। ये भी सच है कि कुछ लोग गरीब होते हैं तो उनको एजुकेशन भी नहीं मिल पाता है, जो कंपलसरी एजुकेशन। लेकिन आजकल ये गवर्नमेंट ये सबको एक कंपलसरी राइट टू एजुकेशन करके एक मुहिम चलाई है, तो सबको एक एलिमेंटरी प्राइमरी एजुकेशन सबको मस्ट होना चाहिए बोल के ये सभी को एक फ्री एजुकेशन सबको मिल रहा है। यह भी सच है कि सबके पास पढ़ाई लिखाई की सुविधा नहीं होती। उद्यमशील व्यक्ति भाग्य को अपने अनुकूल बनाता है। उद्यमशील व्यक्ति यानी कि जो बिजनेस पर्सन होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास तो पैसा होता है, मनी होता है, तो वो लोग अपना हिसाब से वो अनुकूल उनको मिल जाता है। अच्छा से अच्छी शिक्षा वो बाहर जाके, एब्रोड जाके भी अपना एजुकेशन कंप्लीट कर पाते हैं। सुविधाएं कम भी हो, यदि मन निश्चय कर ले तो कोई भी व्यक्ति पढ़ लिख कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। लेकिन सुविधाएं भी अगर हमारे पास कम हो, ये फैसिलिटीज़ भी अगर हमारे पास कम हो, तो आजकल सभी फ्री में मिल रहा है। यूट्यूब, ये गूगल में सब फ्री में सबको सभी शिक्षा हम इजीली आजकल प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि मन निश्चय करें, अगर हम मन निश्चय करेंगे किसी भी स्किल को, किसी भी ये पढ़ाई को पढ़ने के लिए, किसी भी शिक्षा लेने के लिए, तो आजकल फ्री में सबको उपलब्ध हो रहा है। सभी को सब कुछ आज फ्री में मिल रहा है। तो व्यक्ति पढ़ लिख कर भी अपना लक्ष्य को, अपना गोल को प्राप्त कर सकता है। आजकल सभी फ्री में मिल रहा है, गूगल और ये यूट्यूब में। मुख्य राजमार्ग से कटती एक संकरी सड़क 8 किलोमीटर के बाद नहर पर समाप्त हो जाती है। तो चलो स्टार्ट करें, इसकी कहानी थोड़ा जानते हैं। शिक्षा के ऊपर मुख्य राजमार्ग यानी कि जो मेन, जो राजमार्ग यानी कि जो हाईवे है, उससे कटती एक उसके डायरेक्शन में एक साइड में कटा हुआ एक संकरी सड़क यानी कि एक जो अच्छा रास्ता नहीं है, संकरी सड़क, जो विलेज में जो थोड़ा उबड़ खाबड़ जैसे रास्ता होता है, वैसे ही रास्ता एक सड़क गया है। 8 किलोमीटर के बाद एक नहर यानी कि एक जो पानी का जो तालाब जैसे नहर होता है, पानी सिंचाई करने के लिए कैनाल जो बोलते हैं, वहाँ पे एक नहर वहाँ पे समाप्त हो जाती है। वहाँ पे राजमार्ग के दे के जाने से वहाँ पे 8 किलोमीटर के बाद एक नहर वहाँ पे स्टार्ट होता है। नहर पार जाने के लिए एकमात्र साधन कच्चा पुल है। नहर को, जो कैनाल को जाने के लिए, कैनाल को पार करके जाने के लिए, मतलब जो नहर को पार करके, मतलब क्रॉस करके जाने के लिए एक ही वहाँ पे एक पुल यानी कि छोटा सा ब्रिज बनाया गया है, उस कैनाल को या नहर को पार करके, क्रॉस करके जाने के लिए।
जब जब नहर में अधिक पानी आता है, जो बारिश में अभी जैसे बाढ़ हो रहा है, सभी जगह में बाढ़, कितना पानी भर गया है सभी के घर में, सभी बहुत सारे लोग कितना क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, बहुत सारे विलेज, बहुत सारे सिटी मेट्रो में भी पानी भर गया है। जैसे बहुत सारे का जान भी जा चुका है, बहुत सारे लोग मर चुके हैं, बहुत सारे उनका विलेज भी उजड़ गया है, लोग भी इधर उधर लापता भी हो चुके हैं। ऐसे अगर कहाँ पे ज़्यादा पानी होता है, तो जब जब पानी ज़्यादा बारिश होता है तो वहाँ पे भी पानी आता है वो नहर में ज़्यादा, तो पुल भी टूट जाता है। जो पुल होता है, जो क्रॉस करने के लिए, जो नहर, जो कैनाल को क्रॉस करने के लिए जो पुल बनाया गया है वहाँ पे, वो भी बंद हो जाता है, वो टूट जाता है, यानी कि वो ये ब्रेक हो जाता है वो, तो जो पुल, तो वो वहाँ से इधर से उधर भी रास्ता भी नहीं जा पाते हैं लोग। तो सरकार टूट जाता है और नाव से नहर को पार जाया जाता है। तो फिर नाव, जो बोट से वो नहर यानी कि कैनाल से इधर से उधर जाने के लिए कैनाल को यूज करते हैं, क्योंकि जो पुल टूट जाने से पुल में ये चल के जा पाते हैं गाड़ी में, नहीं तो वो जब टूट जाता है तभी वो लोग बोट का यूज करते हैं, नाव से वो नहर को पार करने के लिए। यह अस्थायी पुल नहर पर पार के गांव वाले खुद बनाते हैं। ये जो अस्थायी पुल यानी कि जो कुछ दिन के लिए जो टेम्पररी पुल जो बनाए हैं वो नहर के ऊपर, वो पुल जो गांव के विलेजर लोग ही बनाए हैं, वो कोई भी गवर्नमेंट वहाँ पे आके, कोई भी सरकार वहाँ पे बनाया नहीं है, वो गांव के लोग ही बनाए हैं वो टेम्पररी जो पुल। सरकार इसीलिए जब बारिश ज़्यादा होता है तो वो पुल भी टूट जाता है, इतना स्ट्रांग भी नहीं है। सरकार ने कभी पुल को पक्का करने की नहीं सोची। फिर सरकार जो जहाँ पे वहाँ पे जो विलेज में जो सरपंच, जो पंचायत होता है, वो भी सरकार, जो लोग भी, वो गवर्नमेंट, वो भी उसको जो पक्का यानी कि जो कंक्रीट ये बना के जो पुल बनाते हैं, ब्रिज को कंक्रीट देके जो सीमेंट में, उस इसे वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी वो कभी भी गवर्नमेंट वहाँ पे सोचा भी नहीं है, पंचायत। नहर के पार गांव में गरीब परिवारों की संख्या अधिक है। जो नहर के पार, नहर को क्रॉस करके वहाँ पे एक विलेज है, वहाँ पे परिवार की जो फैमिली, विलेज में जो रहते हैं परिवार, फैमिली का संख्या भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं उस पास में, जो नहर को पार करके वहाँ पे जो गांव है, जिनमें से आधे लोग छोटे खेतों में फसल बोकर गुजारा करने वाले हैं। जहाँ पे आधे लोग, जो गांव के आधे लोग, 50% ऑफ द पॉपुलेशन वो गांव का वो खेती बाड़ी करते हैं, मतलब ये खेती बाड़ी करके ही ये जो गांव के धान चाष, ये गेहूँ, ये जो वेजिटेबल्स, ये सब उगा के ही वो लोग उसको बेच के, उसको खा के ही अपना गुजारा यानी कि जो सरवाइव करते हैं। और आधे दूध बेचने का काम करते हैं, और आधे कुछ लोग 50% खेती बाड़ी करते हैं, और 50% वो ये जो केटल यानी कि जो गाय भैंस, काओ, बफेलो, ये सब रख के उनका जो ये मिल्क को बेच के उसी में से वो लोग सरवाइव करते हैं, अपना फैमिली को ये जीविका निर्वाह करते हैं। गाय भैंस से पाल रखी है, गाय भैंसे यानी कि जो केटल, उसमें से गाय भैंसे, काऊ, बफेलो, गोट, शिप जो सब रखते हैं, वो सब रखे हुए हैं वो गांव के लोग, जिनका दूध वे मुख्य राजमार्ग पर वैसे शहर में बेचने जाते हैं। जो जिनका जो मिल्क को वो जो ये जो पुल पार करके, जहाँ पे पुल पार करके फिर वहाँ पे जो एक मेन जो ये राजमार्ग यानी कि जो हाईवे गया है, उसको पार करके उसके पास राजमार्ग पर वहाँ पे जो आते जाते लोगों को वो लोग बेचते हैं ये मिल्क, और वो लोग उसमें जो पैसा मिलता है उसी में उनका फैमिली को पालते हैं, मतलब वो लोग उसी में ही जीविका निर्वाह करते हैं। शिक्षा में गांव वालों को दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। शिक्षा में यानी कि जो एजुकेशन, वहाँ के जो पीपुल विलेजर है, वहाँ पे विलेजर सब इलिटरेट है, यानी कि वो लोग कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है उस गांव के लोग।
वास्ता नहीं है, मतलब उनका कुछ संबंध ही नहीं है एजुकेशन के साथ, शिक्षा के साथ। ऐसा लगता था कि नहर पर आधुनिक सभ्यता ने अपने पैर अभी तक नहीं रखे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नहर पार करके, जो कैनाल को पार करके जो विलेज वहाँ पे है, विलेज के लोगों में आधुनिक सभ्यता यानी कि जो मॉडर्न सोसाइटी का कुछ भी उनको पता भी नहीं है, कितना दुनिया कितना चेंज हो चुका है, उनको कुछ भी पता नहीं है। नहर से, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं है। नहर से पहले गांव में एक स्कूल है। नहर को क्रॉस करके गांव से पहले एक स्कूल है, स्कूल के बाद ही वो गांव है। तो जहाँ नहर पार गांव के बच्चे, जहाँ पर जो गांव के बच्चे वो नहर को, जो कैनाल को पार करके ही वो गांव, जहाँ नहर पार करके, जो कैनाल को पार करके वो गांव के बच्चे वहाँ पे जाते हैं स्कूल में पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पे कुछ शब्द के अर्थ दिया गया है। अस्थायी यानी कि जो कुछ ही दिनों से हो, या कुछ ही दिन रहे, यानी कि टेम्पोररी जो बोलते हैं। वास्ता यानी कि संबंध, मतलब नाता जो बोलते हैं, संबंध, रिलेशन। इसीलिए पढ़ने जाते हैं वो जो कैनाल, जो नहर को पार करते कुछ बच्चे वहाँ पे वो स्कूल में, क्योंकि सरकारी स्कूलों में मुफ्त की शिक्षा दिया जाता है। मुफ्त यानी कि फ्री एजुकेशन दिया जाता है, कुछ भी पैसा फीस नहीं लेते हैं। और दोपहर का खाना भी मिलता है, और मिड डे मील भी वहाँ पे मिलता है। इसीलिए वो गांव के बच्चे खाने के लिए भी वो पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त गांव वाले अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते, इसीलिए वो खाने के लिए मिलता है, वो मिड डे मील बोल के वो लोग भेज देते हैं अपनी बच्चों को वहाँ पे पढ़ने के लिए, क्योंकि फ्री एजुकेशन है। और वो लोग इतना एनकरेज भी नहीं करते उनके बच्चों को कि पढ़ने के लिए जाओ बोल के, क्योंकि इतना पढ़ाई लिखाई करके क्या मिलेगा बोल के उनका ऐसा ही सोच है। लेकिन वो फ्री एजुकेशन, फ्री खाना खाने के लिए वो मिलता है, मिड डे मील बोल के वो लोग भेज देते हैं अपने बच्चों को वहाँ पे पढ़ने के लिए स्कूल में। फेल होने पर बच्चों को स्कूल से निकाल लिया जाता है। फिर फेल जब हो जाते हैं स्कूल में, गांव के बच्चे जो स्कूल में फेल हो जाते हैं एग्जाम में, तो फिर स्कूल से निकाल दिया जाता है, फिर और एक बार घर में आकर बैठना पड़ता है उनको। तो ये था पेज नंबर 97 का ये एक्सप्लेनेशन। फिर पेज नंबर 98 का करेंगे। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, 3, 4, 5 पेजेस का, इसीलिए 1 पेज का ही वीडियो बनाऊंगी। तो इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक कर शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।